अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहनवाज अली कादरी और आप बाखबर कराची देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं वही अफसोसनाक वाक़या जो मलिक शमसी में पेश आया था, उसकी अपडेट है, फॉलो अप है। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है रिसेंटली अभी 2 रोज़ कबल एक मलिक शमसी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। सगे बाप ने अपनी 3 बेटियों को ज़िबा कर डाला था और साथ ही अपनी बीवी का भी कत्ल किया था और आपने आपको मारने की कोशिश की थी। और उसकी जो वीडियो है इस हवाले से हमारे चैनल पे मौजूद है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा। आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात अहम ये है कि जो सारा वाक़या पेश आया था वो आखिर हुआ क्यों, और जो मुलजिम है फवाद जिसका नाम है, उसने अपनी बेटियों को कत्ल करने की वजह बताई है और उसका क्या बयान है। सारी जो सूरत हाल आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि फवाद इतना बड़ा जो काम करने पर मजबूर हुआ। चलें वीडियो शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि अगर आपको इंटरेस्ट है न्यूज़ के अंदर तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं मिलती रहें। बिल्कुल मलिर शमसी में ये वाक़या पेश आया था। फवाद नामी एक शहरी है जो शेफ़ वन में गुज़िश्ता दिनों काम किया करता था। 5 माह से उसकी तनख्वाह नहीं मिल रही थी और वो डिप्रेशन में था और अचानक से उसको कंपनी की जानिब से फायर कर दिया जाता है और उसकी डिप्रेशन जो है मज़ीद बढ़ जाती है। मुलज़िम ने दौरान हिरासत बयान दिया है और ये बयान उसने टाइप करके दिया है। उसका ये कहना है कि उसने अपनी बेटियों और बीवी को कत्ल इस वजह से किया कि उसकी जो बीवी थी उसकी वालदा से अलग होने पर इसरार कर रही थी। कारोबार वैसे ही नहीं चल रहा था और जो कर्ज़दार थे उसको तंग कर रहे थे और बार-बार तकाज़ा करने उसके घर तक पहुँचते थे। तो वो ज़हनी तौर पर स्ट्रेस का शिकार था और जो अपने आप को वो कहता है कि मैं जो है नफ़सियाती हो चुका था। और इस दौरान जब बार-बार बीवी की जानिब से ये जो तकाज़ा किया जा रहा था उससे उसका मज़ीद जो है दिमाग ख़राब हुआ और उसने ये फ़ैसला किया कि अपनी 3 जो मासूम बच्चियाँ हैं उनको ज़िबा कर दे और अपनी बीवी को भी कत्ल कर दे। पुलिस ये बताती है कि मुलज़िम ने इस कदर सफ़ाकी से अपनी बेटियों को कत्ल किया है कि एक बेटी की जो गर्दन बिल्कुल करीब थी कि वो बिल्कुल तन से जुदा हो जाए। दोनों बेटियाँ जो छोटी बेटियाँ हैं 10 साल की और एक 12 साल की, वो बेड के ऊपर सो रही थी जब उसने उन दोनों को ज़िबा किया। और उसके बाद ज़िबा करने के बाद वो दूसरे कमरे में गया जहाँ उसकी एक 16 साल की बेटी जो सीए के जो है इम्तिहान देने की तैयारी कर रही थी, ज़िबा किया। वो बेटी जो है उसके आगे हाथ जोड़ती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मना करती रही, लेकिन उसको रहम नहीं आया फवाद को और उसने अपनी 16 साल की बेटी को भी ज़िबा कर दिया। इतने में उसकी जो बीवी थी उमा, वो भी जो है वॉशरूम से शोर सुन के बाहर आई तो उसने अपनी बीवी को भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उसकी जो लाश मिली, जो जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हमें बताते हैं कि बाथरूम के बिल्कुल करीब मिली। तो सफ़ाकियत का एक ये ऐसा वाक़या था जिसे मैंने भी इस वाक़ये को कवर किया। मैं भी उनके घर गया और जो खून देखा मैंने, उससे मेरी हालत भी गैर हो गई थी। और सोचें कि एक बाप अपनी बेटी के साथ, बच्चों के साथ जिसके साथ कैसे कर सकता है ऐसा। तो ये अपडेट आई थी इस केस के अंदर और अब तक वाक़ये का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जो पुलिस है वो ये कहती है कि जो लवाहिकीन हैं वो राज़ी नहीं हो रहे मुकदमा दर्ज करवाने पर। अब फवाद को डॉक्टर ने कहा है कम से कम भी 2 महीने तक लगेंगे, वो बयान देने के काबिल होगा। पुलिस ने उसको बाकायदा तौर पर हिरासत में तो ले लिया है और उसके अस्पताल के बाहर जो है पुलिस मौजूद है। पुलिस के गार्ड रोज़ाना ड्यूटी देते हैं ताकि वो फ़रार ना हो जाए, लेकिन अभी वो बोलने के काबिल नहीं है और 2 महीने कम से कम लगेंगे। उसका विंड पाइप जो है बार-बार चेंज किया जा रहा है, तो उसके बाद ही जो है मज़ीद सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो सकेगी। लेकिन इस साल का अगर मैं आपको कहूँ कि ये अफ़सोसनाक वाक़या था तो बिल्कुल बेजा ना होगा। जिस तरीके से बेदर्दी से मासूम बच्चों को ज़िबा किया गया, कोई जानवर को भी इस बेदर्दी से कत्ल नहीं करता। आप चाहते हैं कि न्यूज़ से बाखबर रहें तो हमारा बाखबर कराची